नागमणि का रहस्य एक प्राचीन गाथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष के दक्षिण में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम भरतपुर था। यह राज्य पर्वतों, नदियों और वनों से घिरा हुआ था। इसके राजा वीर सिंह देव एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य की जनता सुखी और संतुष्ट थी। राजा का पुत्र भानुकेतु राज्य का युवराज था। वह साहसी, विद्वान और धर्मनिष्ठ था। उसकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई थी और वह शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में निपुण था। राज्य में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी अचानक एक दिन आपदाएं आने लगी। रात में खेतों की फसलें अपने आप जलने लगी। नदियों का पानी गंदा हो गया, जिसको पीकर पशु मरने लगे और लोगों में एक अजीब भय फैल गया। राजा को बार बार एक ही स्वप्न आने लगा। एक पुराना मंदिर जल रहा है और उसमें से एक नीली नागमणि बहकर नदी में गिर रही है। यही सपना युवराज भानुकेतु को भी बार बार आता रहा। वह इन स्वप्नों से व्याकुल हो उठा। उसे लगने लगा कि यह सामान्य घटना नहीं है। वह अपने पिता से अनुमति लेकर इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय करता है। शीघ्र ही उसने महाराज से अनुमति ली और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ रहस्य की खोज में राजमहल से निकल पड़ा। युवराज भानुकेतु ने अपने गुरु वृषभान को मिलने का निश्चय किया। वृषभान एक प्राचीन तपस्वी थे जो वर्षों से एक पर्वतीय आश्रम में तपस्या कर रहे थे। जब भानुकेतु उनके पास पहुंचा तो वृषभान ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम आ गए भानुकेतु, नागमणि ने तुम्हें बुलाया है। भानुकेतु चकित रह गया। वृषभान ने उसे बताया कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है, यह नागमणि की चेतावनी है। वृषभान ने बताया कि हजारों वर्ष पूर्व जब असुरों का प्रकोप बढ़ गया था, तब शेषनाग ने अपने मस्तक से एक दिव्य मणि पृथ्वी पर गिराई थी। यह मणि अपार शक्ति की प्रतीक थी, जिससे जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित किया जा सकता था। इस मणि को नागलोक के आदेश पर पृथ्वी के एक विशेष स्थान कालवन में स्थित शेषनाग मंदिर में छुपाया गया था। मणि की रक्षा के लिए वासुकी नामक नागरक्षक को नियुक्त किया गया था। यह नागमणि केवल उसी को प्राप्त हो सकती थी जो पूर्णतः अहंकारहीन, सच्चरित्र और बलिदानी हो। अब यह मणि अशांत हो रही थी। कोई इसे पाने का प्रयास कर रहा था जो योग्य नहीं था और इसी कारण सारी प्रकृति प्रभावित हो रही थी। भानुकेतु ने वृषभान से पूछा कि कौन है जो मणि को पाना चाहता है। वृषभान ने बताया कि एक राक्षस वज्रासुर जो प्राचीन युगों में पराजित हो चुका था, अब पुनः जागने की चेष्टा कर रहा है। उसका अनुचर राज्य के भीतर ही छिपा हुआ है। भानुकेतु यह सुनकर चिंतित हुआ। वह जान गया कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। अपने गुरु से आज्ञा लेकर वह महल लौटा और राज्य की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि राजगुरु अत्रिकेश जो वर्षों से महल में थे, वे ही वह व्यक्ति हैं जो वज्रासुर को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बाहर से शांत और धर्मात्मा प्रतीत होते थे, परंतु गुप्त रूप से वे राक्षसी विद्या में लिप्त थे। भानुकेतु ने बिना किसी को बताए योजना बनाई और अपने दो विश्वसनीय मित्रों सेनापति उदयन और रक्षक नीलकांत को अपने साथ लिया। तीनों ने गुप्त रूप से महल छोड़ दिया और कालवन की ओर यात्रा आरंभ की। यह वन घना, रहस्यमयी और वर्षों से निर्जन था। वहां की हवा में भी एक अजीब सी गंध थी। वन में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक वृद्ध स्त्री मिली जिसने उन्हें मार्ग दिखाया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वन देवी द्रौमेया थी जो नागमणि की रक्षा में सहायक थी। उसने भानुकेतु से कहा कि तुम्हारी परीक्षा 3 बातों में होगी, भय, मोह और बलिदान। यदि तुम इनसे पार पा गए तो ही नागमणि की रक्षा कर पाओगे। वे आगे बढ़े और एक गुप्त द्वार तक पहुंचे जो नदी के भीतर स्थित था। वहीं से नागलोक का प्रवेश था। अंदर जाकर वे एक विशाल गुफा में पहुंचे जहां हजारों सर्प दीवारों से लिपटे थे और बीच में एक सिंहासन पर वासुकी नागरक्षक विराजमान थे। वासुकी ने भानुकेतु की परीक्षा ली। पहली परीक्षा भय की थी। उसे एक अंधेरे कक्ष में भेजा गया जहां उसे अपने पिता की मृत्यु, मां की पीड़ा, मित्रों की हत्या और अपने ही पराजय के दृश्य दिखाए गए। भानुकेतु ने कहा, भय स्वाभाविक है, परंतु मैं कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। वह सफल रहा। दूसरी परीक्षा मोह की थी। उसे दर्पण में दिखाया गया कि यदि वह नागमणि को छोड़ दे तो वह एक महान राजा बनेगा। सुंदर पत्नी,
2 पुत्र, वैभवशाली जीवन प्राप्त करेगा। भानुकेतु ने मोह त्याग कर कहा, यदि मेरे सुख की कीमत नागमणि की रक्षा है तो मैं सुख नहीं चाहता। वह दूसरी परीक्षा में भी सफल रहा। तीसरी परीक्षा बलिदान की थी। वासुकी ने कहा कि यदि नागमणि की रक्षा करनी है तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। भानुकेतु ने कहा, यदि मेरे प्राण त्यागने से नागमणि और यह सृष्टि सुरक्षित रहती है तो मैं अब भी तैयार हूँ। वासुकी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम योग्य हो भानुकेतु। नागमणि अब तुम्हारी रक्षा में है, अधिकार में नहीं। ये मणि किसी की संपत्ति नहीं, ये सृष्टि की धरोहर है। इसी बीच अत्रिकेश और वृज्रासुर कालवन पहुंचे। उनके साथ एक पिशाच सेना थे। वे मंदिर तक पहुंचे और नागमणि को लेने का प्रयास करने लगे। भानुकेतु और उसके मित्रों ने उनका सामना किया। भीषण युद्ध हुआ। वृज्रासुर बहुत शक्तिशाली था, परंतु भानुकेतु ने नागमणि को अपने सीने से बांध लिया और उसका रक्षक बन गया। वृज्रासुर ने भानुकेतु पर हमला किया, परंतु नागमणि की शक्ति से वह रुक गया। अंततः वासुकी ने स्वयं प्रकट होकर वृज्रासुर को अपने नागबंध में बांधा और अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। अत्रिकेश को पकड़कर नागलोक में कैद कर दिया गया। युद्ध समाप्त हुआ। वासुकी ने भानुकेतु से कहा, अब यह मणि तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसका रक्षक हो। तुम न केवल राज्य के बल्कि सृष्टि के संतुलन के रक्षक हो। भानुकेतु ने मणि को वापस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया और वहां एक नई सुरक्षा चक्र की स्थापना की। इसके बाद वह महल लौटा। राजा वीर सिंहदेव ने उसे राज्य सौंपना चाहा, परंतु भानुकेतु ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक यह सृष्टि सुरक्षित नहीं तब तक मुझे सुख की कामना नहीं। भानुकेतु ने गद्दी त्याग दी और एक आश्रम में जाकर नागमणि की रक्षा में जीवन बिताया। कहते हैं, जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नागमणि फिर से अपने रक्षक को पुकारती है और भानुकेतु की आत्मा उसकी रक्षा के लिए जाग जाती है।